एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था बाइनरी सर्च क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका देखा था और कब और क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। सो आप लीड कोड 7 और 4 पे जाके देख सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। आपको एक एरे दे रखा होगा एंड वो असेंडिंग ऑर्डर में है। एक टारगेट दे रखा होगा, आपको चेक करना वो टारगेट उस एरे में है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न करो, जिस इंडेक्स पे वो नंबर प्रेजेंट है। टारगेट नहीं है तो माइनस रिटर्न कर दो। और इसको आपको लॉग इन टाइम में करना है। अगर कोई डायरेक्ट बोल रहा है कि लॉग इन टाइम में करो, ये डायरेक्टली इंडिकेशन है कि बाइनरी सर्च यूज़ करना है। तो हमने क्या डिसाइड किया था पिछले में कि हम एक लेफ़्ट को मेंटेन करेंगे 0 और एक राइट को मेंटेन करेंगे n-1 लास्ट एलिमेंट पे। एंड देन हम फर्दर बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हम एक लेफ़्ट राइट और हम मिड निकालते हैं। और इस मिड के बेसिस पे या तो लेफ़्ट को एलिमिनेट करते हैं, राइट को रख लेते हैं, या फिर राइट को एलिमिनेट करते हैं, लेफ़्ट को रख लेते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक हमारा लेफ़्ट क्या है। अब अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो अगर इसको हम एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, एलिमिनेट का क्या मतलब है कि मैं लेफ़्ट को ला के इधर कहीं पॉइंट कर दे रहा हूँ। तो लेफ़्ट क्या हो रहा है, लेफ़्ट और राइट एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। तो जब तक लेफ़्ट लेस देन इक्वल टू आर है तब तक मुझे चीज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा व्हाइल लूप लगा लेता हूँ। लेफ़्ट लेस देन इक्वल टू आर है तो मैं क्या करूँगा, मिड निकालूंगा, दैट इज़ l+r/2। और मैं चेक करूँगा कि अगर देखो मेरा टारगेट, यहाँ समझो अच्छे से कि अगर मेरा टारगेट क्या है, जो mth नंबर है मिड पे जो नंबर है उसके बराबर है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा m को। एल्सिफ अगर मेरा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन है किसके, mth नंबर के। ग्रेटर देन मतलब क्या, मिडिल से बड़ा है, जो मिडिल पे नंबर है उससे बड़ा है, तो मुझे मेरा आंसर हमेशा राइट में मिलेगा, मिड और उसके पहले नहीं मिल सकता है। तो मैं लेफ़्ट को क्या करूँगा, m+1 कर दूंगा। एल्स क्या करूँगा, एल्स अब क्या बचा, टारगेट m के बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो टारगेट क्या है, छोटा होगा। टारगेट छोटा होगा मतलब हमें मेरा आंसर लेफ़्ट वाले एरे में मिलेगा, राइट वाले को प्रॉपर एलिमिनेट कर देंगे, मिड के बाद से एलिमिनेट करेंगे। आर इजकल टू एम नहीं करेंगे, m-1 करेंगे। यही इंपॉर्टेंट है कि आप लेफ़्ट को m+1 करते हो या फिर m करते हो। ये हमेशा ध्यान देना बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। एंड दैट्स ऑल। अगर इस लूप के हम बाहर आ जाते हैं, मतलब ये कभी हिट नहीं हुआ, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एंड वहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। तो आप लोग इस वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो एक बार के लिए, ये आपको हेल्प करेगा। बट हम फटाफट इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जो हमने डिस्कस किया। वन मोर थिंग, इसका एक रिकर्सिव सॉल्यूशन भी है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हमने रिकर्जन का सीरीज़ ऑलरेडी कर रखा है, तो आई होप कि आप खुद से जाकर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और फर्दर वीडियोज़ में भी हम रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ओवरहेड होता है रिकर्जन। हमें पता है कि स्टैक मेंटेन करना पड़ता है हमारे कंपाइलर को। सो हम हमेशा इटरेटिव सॉल्यूशन ही करेंगे बाइनरी सर्च का। तो हमने क्या डिस्कस किया था, एक l0 मेंटेन कर लेते हैं, लेफ़्ट हमारा 0 को पॉइंट करा लेंगे और r हमारा किसे पॉइंट करेगा, लास्ट एलिमेंट को। लास्ट एलिमेंट मतलब इंडेक्स को, दैट इज़ nums डॉट साइज -1। एंड देन सिंपल कि जब तक हमारा लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू r है, जब तक लेफ़्ट हमारा लेस देन इक्वल टू r है, हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इज़ इक्वल टू l+r/2। एंड देन चेक करेंगे इफ़ अगर हमारा जो टारगेट है वो अगर mth नंबर के बराबर है, mth नंबर के बराबर है, तो आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो m। एल्स इफ अगर मेरा जो टारगेट है वो ग्रेटर देन किससे, mth नंबर के, जो mth इंडेक्स पे नंबर है उससे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को एलिमिनेट करेंगे और l इज़ इक्वल टू m+1 कर देंगे, क्योंकि अब मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ राइट वाले सब एरे में मिल सकता है। एल्स का मतलब है कि हमारा जो टारगेट है वो मिडिल से छोटा है, जो mth नंबर पे नंबर उससे छोटा है, तो उस केस में हम राइट वाले को पूरा एलिमिनेट कर देंगे, मिड के बाद से सब एलिमिनेट कर देंगे। तो r इज़ इक्वल टू m-1। और अगर ऐसा नहीं हुआ, दिस इज़ देन, अगर ये कंडीशन वाइल लूप के बाहर आ गया, इसका मतलब मुझे कहीं भी ये हिट नहीं हुआ, मतलब मुझे नंबर मिला ही नहीं, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या ये सबमिट होता है। ठीक है, ये एक्सेप्ट तो हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, या इट्स गेट एक्सेप्टेड 3% दिखा रहा है। एक बार और सबमिट करके देख लेते हैं।
अब ये 100% दिखा रहा है तो कभी इस पर भरोसा मत करना कितने को बीट कर रहा है। एंड फर्दर ऑब्वियसली अगेन मैं कहूँगा कि आप नीचे जा सकते हो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और यहाँ सिमिलर क्वेश्चंस को ट्राई करने का सॉल्व कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड या अगर आप कोड को देखो, जो भी मैं कोड लिख रहा होता हूँ एक ऑर्डर्ड में, और मैं अपने कोड को जब भी मैं लिखता हूँ तो बोल बोल के लिख रहा होता हूँ। दिस इज़ व्हाट आप लोगों को भी इंटरव्यूज़ में करना है। जो भी आप लिखो उसको ट्राई करो कि आप उसको बोलते हुए इम्प्लीमेंट कर पाओ, इस लेवल तक पहुँचो आप। इसको कहते हैं स्पीक आउट लाउड इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि हाँ भाई बंदा जो है उसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है और इस लेवल पे वो एक्सप्लेन करके लिख पा रहा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, तब तक आप इन्जॉय करो एंड या डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एन्जॉय दिस वेबसाइट ऑल्सो। बाय बाय।